सोचिए, ये बात है सतयुग की। कल्पना कीजिए, मंदराचल पर्वत की वो घाटियां जहां सदियों से बस एक ही आवाज गूंज रही थी, एक ऐसी तपस्या जिसकी शक्ति ने सचमुच पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। और ये तब कौन कर रहा था? ये था असुरों का राजा हिरण्यकशिपु। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरी सृष्टि का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। और जानते हैं, जब खुद ब्रह्मदेव उसके सामने आए तो उसने क्या मांगा? उसने सिर्फ एक चीज मांगी, हमेशा के लिए जीने का वरदान, अमरता। लेकिन देखिए, ये इतना आसान नहीं था। ब्रह्मदेव ने सीधे सीधे मना कर दिया, क्योंकि अमरता वो तो प्रकृति के नियम के ही खिलाफ है। यहाँ पर हिरण्यकशिपु ने अपना असली दिमाग चलाया। उसने सोचा, अगर मैं अमर नहीं हो सकता तो क्यों ना मैं अपनी मौत को ही नामुमकिन बना दूं। तो उसने क्या शर्तें रखी, जरा ध्यान से सुनिए। उसने कैसे शब्दों का एक ऐसा किला खड़ा कर दिया जिसे कोई भेद ही ना सके। उसने कहा, मेरी मौत न दिन में हो और ना ही रात में, न मैं घर के अंदर मरूं न बाहर, न मेरी मौत धरती पर हो न ही आसमान में, मुझे न कोई इंसान मार पाए न ही कोई जानवर, और तो और मेरी मौत न किसी अस्त्र से हो न किसी शस्त्र से। आप ही सोचिए, ऐसा वरदान, इसे तोड़ना तो लगभग नामुमकिन ही लगता था, है ना? और बस जैसे ही उसे ये वरदान मिला, हिरण्यकशिपु अजय हो गया। उसने एक पल भी नहीं गवाया। धरती, पाताल और स्वर्ग, उसने तीनों लोकों पर अपना आतंक फैला दिया। इतना ही नहीं, उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। अब भला उसे कौन चुनौती देता? कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सबसे घना अंधेरा होता है, रोशनी वहीं जन्म लेती है। और ठीक ऐसा ही हुआ। इस आतंक के बीच उसी हिरण्यकशिपु के घर में जन्म हुआ उसके अपने बेटे प्रहलाद का। और विडंबना देखिए, प्रहलाद अपने पिता के सबसे बड़े दुश्मन भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। सोचिए, एक तरफ एक पिता का अहंकार जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मैं ही भगवान हूँ, और दूसरी तरफ उसी के बेटे की सच्ची अटूट आस्था जो कहती थी, भगवान तो हर जगह है, हर एक कण में है। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि उसका अपना बेटा उसके दुश्मन की भक्ति में लीन है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने ठान लिया कि वो इस आस्था को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, फिर चाहे इसके लिए उसे अपने ही बेटे की जान ही क्यों न लेनी पड़े। इसके बाद जो हुआ वो आस्था की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। सैनिकों के हथियार उसके शरीर को छू भी नहीं पाए। जहरीले सांपों ने काटा तो उनके दांत टूट गए। उसे जो जहर दिया गया वो उसके लिए अमृत बन गया। जब उसे ऊंचे पहाड़ से फेंका तो धरती माँ ने उसे अपनी गोद में संभाल लिया। और हद तो तब हो गई जब उसे अपनी बुआ होलिका के साथ आग में बिठाया गया। वही होलिका जिसे आग जला नहीं सकती थी। लेकिन हुआ उल्टा, आग ने होलिका को तो जला दिया, पर प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आई। जब उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई तो गुस्से से पागल हिरण्यकशिपु ने चिल्लाकर पूछा, कौन है जो तुम्हें बार बार बचा लेता है? प्रहलाद ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, पिताजी, मेरे विष्णु हर जगह है, वो हर एक कण में मौजूद हैं। और अब ये कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। जगह थी राजसभा और समय था गोधूली वेला का, वो पल जब दिन खत्म हो रहा था और रात की शुरुआत हो रही थी। अपने अहंकार में चूर हिरण्यकशिपु जोर से गरजा। उसने प्रहलाद का मजाक उड़ाते हुए पूछा, कहाँ है तेरा वो विष्णु? बोल, क्या वो इस खंबे में भी है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये भगवान के होने पर ही एक सीधी चुनौती थी। और ये साबित करने के लिए कि उससे बड़ा कोई नहीं, कि सिर्फ वही सर्वशक्तिमान है, हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाई और पूरी ताकत से उस खंभे पर वार कर दिया। और उसी पल एक ऐसी भयंकर गर्जना हुई कि लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड ही कांप उठा हो। वो खंबा बीच से चटकने लगा और उसके अंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसने पूरी राजसभा में सन्नाटा ला दिया। उस टूटे हुए खंभे से जो बाहर निकला वो अद्भुत भी था और भयानक भी। एक ऐसा रूप जो ना तो पूरी तरह से इंसान था और ना ही पूरी तरह से कोई जानवर। आधा शरीर सिंह का और आधा मानव का। ये थे भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, जिनका जन्म ही उस नामुमकिन वरदान को तोड़ने के लिए हुआ था। भगवान नरसिंह ने एक झपट्टे में हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। वो उसे घसीटते हुए राजमहल की दहलीज पर ले गए। याद है ना, वो जगह जो न घर के अंदर थी न बाहर। समय भी वही था, संध्या का, जब न दिन था और न ही रात। और फिर उन्होंने उस असुर को अपनी गोद में उठा लिया। और यहीं पर हिरण्यकशिपु के उस चालाकी भरे वरदान का हर हिस्सा टूट गया।
चलिए एक एक करके देखते हैं। जगह, भगवान की गोद जो न धरती थी न आकाश। मारने वाला कौन? नरसिंह जो न इंसान थे न जानवर। समय, गोधुली बेला जो न दिन था न रात। स्थान, महल की दहलीज जो न अंदर थी न बाहर। और हथियार, भगवान के अपने ही तेज नाखून जो न अस्त्र थे और न शस्त्र। हर शर्त पूरी तरह से निष्फल हो गई। और बस उसी एक पल में भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। उसके साथ ही आतंक के एक लंबे युग का भी अंत हो गया। ब्रह्मांड में एक बार फिर धर्म और व्यवस्था की स्थापना हुई। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उस सच्ची आस्था के सामने कभी टिक सकती है जो भगवान को हर जगह, हर एक कण में देखती है?